हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने तीन जो चीज़ें थी, तीन टर्म्स को एक्सप्लेन किया था। एक तो था क्रिस्टल, उससे पहले हमने लेटिस को और बेसिस को डिस्कस किया था। तो तीन जो थे, आधार, जालक और क्रिस्टल, ये तीन चीज़ें थी। तो अभी सुन लो, एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ और फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बोला कि जैसे कोई भी सॉलिड मटेरियल जो होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसकी संरचना को समझने के लिए, उसके पीछे की थ्योरी डेवलप करने के लिए क्या किया, हमने ये बोला कि कोई भी सॉलिड मटेरियल कैसे बना होता है। आप ये मान लो कि बहुत सारे काल्पनिक बिंदु होंगे, इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे, और उनके ऊपर क्या एटम्स रख दिए जाते हैं। और वो जो काल्पनिक बिंदु होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है उनका, है ना। एक मतलब नियमित पुनरावृत्ति होती है, एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न के साथ में। तो ये जो बिंदु है, जो पॉइंट्स है, उनको तो बोलते हैं हम लोग लेटिस पॉइंट्स, जालक बिंदु, या वो बन जाता है, वो क्या हो जाता है, जालक हो जाता है। और उसके ऊपर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी परमाणु या अणु रखते हैं, उनको बोलते हैं आधार, बेसिस। ठीक है। तो इस तरीके से उस लेटिस पॉइंट के ऊपर बेसिस अगर हम लोग रख देते हैं, आधार रख देते हैं जालक के ऊपर, तो हमारे पास में क्या बन जाता है, पूरा क्रिस्टल बन जाता है। जैसे हमने ये देखा था यहाँ पर कि ये जो है, ये ब्लू पॉइंट्स, ये ब्लू डॉट्स क्या है अपने पास में, ये है अपने पास में आधार है, सॉरी जालक है, लेटिस है। और इसके ऊपर हमने ये रखा जैसे, तो ये क्या है, ये है बेसिस है, अपना आधार है। तो लेटिस के ऊपर बेसिस रखने से पूरा ये बन गया अपने पास में, क्रिस्टल बन गया, ये पूरा क्रिस्टल बन जाता है अपने पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चमका, ये हो गया। तो लेटिस में हम लोग अगर बेसिस ऐड कर देते हैं तो अपने पास में क्या हो जाता है, पूरा क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, ये हुआ। आगे चलते हैं। जैसे इसी का एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल शो किए थे, यहाँ पे एक और देख लो। जैसे ये क्या है, पॉइंट्स का ग्रुप है ना, ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, मतलब ये बिंदु बना लिए, काल्पनिक बिंदु बना लिए, और ये इधर इधर उधर, मतलब ऊपर नीचे अनंत तक जाते हैं एक तरीके से। ये बात मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, इनको तो बोल दिया हमने लेटिस, जालक हो गया। इनके ऊपर जैसे मैंने इस टाइप का एटम रखा है, तो इस टाइप का मतलब दो एटम है, ये एक बड़ा एटम, एक छोटा एटम। तो ये डायटमिक बेसिस हो गया, एक तरीके से द्विपरमाणुविक आधार हो गया ना, क्योंकि ये रखना मुझे हर एक पॉइंट के ऊपर। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर भी ये, एक सेकेंड, वन सेकेंड, इस पॉइंट के ऊपर भी मैंने देखो ये रख दिए, इस पॉइंट के ऊपर भी रख दिए, इस पॉइंट पे भी रख दिए, सारे पॉइंट्स पे रख दिए मैंने ये। तो इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने ये रखा है, हर एक पॉइंट के ऊपर। तो लेटिस में बेसिस मिला दिया, मतलब बेसिस उसके ऊपर पुट कर दिया। तो हम लोग जालक के साथ में अगर आधार मिला देते हैं तो अपना पूरा ये क्रिस्टल बन जाता है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल संरचना है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर ये कंप्लीट डिस्कशन हो चुका था कि क्रिस्टल, लेटिस और बेसिस का, आधार, जालक और क्रिस्टल का क्या मीनिंग होता है, ये समझ आएगा था ना। अब कुछ नई बात पढ़ते हैं। चलो, अपने को इतनी बात समझ आ गई क्या कि हम लोग सॉलिड मटेरियल को बना रहे हैं तो वो अपने पास में पॉइंट्स होने चाहिए, और ये सब कुछ जो भी मैंने डिस्कस किया वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना यूनिट सेल। क्या है यूनिट सेल? एक का कोष्टिका बोलते हैं इसको, यूनिट सेल बोलते हैं, एक का कोष्टिका। और जो यूनिट सेल होती है उसका क्या मीनिंग होता है? देखो, अभी चलो अपने को ये पता चल गया कि पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के ऊपर एटम्स होते हैं। चलो ये अंदर की बात हो गई, मतलब एक डेप्थ में अगर हम लोग स्टडी करें तो ये हो गई। लेकिन अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक दीवार है, ये जैसे वॉल है ना। अब इस वॉल के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि चलो मेरे को वॉल बनानी है, तो आप सबसे पहले तो ये से बता रहे थे कि पॉइंट्स बना लो और पॉइंट्स के ऊपर एटम्स रख दो, वो तो अंदर की बात होगी। लेकिन अभी मैं ऊपर से ओवरव्यू की बात करता हूँ। आपको एक दीवार बनानी है ना, तो आप एक काम करो, एक ईंट लो और उस ईंट को रिपीट करते जाओ, मतलब बार बार वो वैसी ईंट लगाते जाओ, तो आपको पूरी दीवार बन जाएगी। या मान लो कि आपको जो है ना फर्श पे है ना, फर्श बनाना है ना, तो आप काम करो, एक टाइल ले लो, एक टाइल आ गई आपके पास, और उस टाइल को रिपीट करते जाओ, इधर भी, उधर भी, इस तरफ भी, मतलब हर तरफ जहाँ जहाँ भी बनानी है वो
आपके टाइल्स को रिपीट करते जाओ। आप टाइल्स रिपीट करोगे तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, पूरा क्रिस्टल बन जाएगा अपने पास। चमका? तो ये जो टाइल है कि एक हमने छोटी सी एक इकाई ले ली, एक छोटा सा क्या ले लिया, ब्लॉक ले लिया, उस ब्लॉक को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, और बार बार रिपीट करने से पूरा अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो छोटा सा पार्ट लिया है ना आपने, उस पार्ट को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं यूनिट सेल, एकक कोष्टिका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। जैसे पार्किंग स्पेस, अब देखो इसका शेप साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो ये दीवार बना रही है, ये दीवार बनाने के लिए तो मुझे जैसे क्यूबॉइड शेप का, जैसे मैं एक सेकेंड, अगर इस टाइप की दीवार बनानी है तो मैं जो लूँगा, जैसे ईंट ले रहा हूँ तो वो ईंट इस टाइप की हो जाएगी जैसे ना। लेकिन मान लो कि जैसे आप पार्किंग स्पेस देखते होंगे कहीं पर भी, पार्किंग का जो स्पेस होता है उस पर हम लोग वो सीमेंट के छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाते हैं, वो कुछ अलग अलग शेप के बने होते हैं, जैसे वो कहीं पे ऐसे एच शेप के, आई शेप के भी बने होते हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप के, है ना, इस टाइप के बने होते हैं। फिर जो दूसरा आता है वो यहाँ पे सेट हो जाता है अलग जगह पे, वो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वो ऐसे सेट हो जाता है, इस तरीके से सेट होते हैं। तो ये पार्किंग स्पेस में ये अलग टाइप का है, मतलब इसकी जो संरचना है वो अलग टाइप की है। इसको भी रिपीट करेंगे बार बार, वो ब्लॉक्स को अगर रिपीट करते हैं तो पूरा वो पार्किंग में जो फर्श बना हुआ वो बन जाएगा। अगर मैं टाइल को, तो टाइल तो कैसी है, एक मतलब रेक्टेंगुलर शेप की होगी टाइल, जो है वो इस शेप की होगी, आयताकार आकृति की होगी। तो इस टाइप का भी शेप हो सकता है। अगर मैं दीवार बना रहा हूँ, ईंट लूंगा तो वो क्यूबॉइड शेप की होगी, वो घनाभ के आकार की होगी। तो आकार, शेप जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, साइज अलग अलग टाइप का हो सकता है। लेकिन मेन चीज इसमें ऐसा है कि ऐसा क्या जिसको बार बार रिपीट करने से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। तो वो जो छोटा सा पार्ट है जिसको रिपीट कर रहे हो उसको बोलते हैं एकक कोष्टिका, यूनिट सेल बोलते हैं इसको। ये किसी भी टाइप की शेप का हो सकता है, मतलब जनरली अगर बात करूँ तो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिसाइड किए गए, अभी ये बात नहीं कर रहा मैं उनकी। अभी मेन चीज़ ये है कि एकक कोष्टिका क्या है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में कॉल करूँ? हाँ जी, तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, मैं क्या बात कर रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो एकक कोष्टिका की हम लोग डेफिनेशन लिख लें अब। तो हाँ जी, एक दूसरी चीज़ देखो, एक इस दीवार को देखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल एक ईंट का बात कर रहे हैं, दो ईंट का एक ग्रुप लेके उसको भी रिपीट करोगे तो भी बन जाएगा, बन जाएगा ना। पूरा दीवार बनना चाहिए, भले आप एक ईंट का ले लो या आधी ईंट का ग्रुप ले लो, या एक ईंट का ले लो, या दो ईंट को एक साथ ले लो। दो ईंट को एक साथ लोगे, उसको रिपीट करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, पूरा अगर दीवार बन रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है, उसका एकक कोष्टिका यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे इस दीवार को देखो, इसमें हम लोग ईंट की बात ही नहीं कर रहे, हमने ये इतना बड़ा ये स्पेस ले लिया, ये इतना पोर्शन ले लिया। इस पोर्शन को अगर आप देखो रिपीट करोगे ना, इस पोर्शन को रिपीट करोगे, इसको यहाँ पे रिपीट कर दिया, ये लो, फिर ये यहाँ पे रिपीट कर दिया, ये लो यहाँ पे रिपीट कर दिया, इसको ये इधर रिपीट कर दिया, इसको रिपीट कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, ये लो इसको इधर रिपीट कर दिया। ये इतना एक पर्टिकुलर पैटर्न सोच लिया हमने, और इसको रिपीट करने से भी पूरी दीवार बन रही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको भी यूनिट सेल बोल सकते हैं हम लोग। ये भी क्या अपना यूनिट सेल है, एकक कोष्टिका है ये, समझ रहे हो ये। तो एकक कोष्टिका ऐसा नहीं कि एक सिंगल ईंट ही होगा, आप डबल ईंट या पर्टिकुलर एक शेप मान लो कि इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, तो वो भी अपना क्या है, एक कोष्टिका ही है, यूनिट सेल ही है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल बताता हूँ एक अम्ब्रेला से। ये मेरे को लाइट्स को हटाना पड़ेगा, शायद लाइट्स आपको डिस्टर्ब। देखो जैसे ये अगर अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में देखो ये वाला एक पोर्शन है, ये है ना, इसको रिपीट करने से पूरा अम्ब्रेला बन रहा है।
जैसे ये है, इसको रिपीट करूँगा, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, इसको रिपीट करने से पूरा ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो ये वाला जो इतना पोर्शन है ये क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। चमका ना। तो इस तरीके से यूनिट सेल कहीं पर भी किसी भी टाइप का ले सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी मैं जस्ट यूनिट सेल को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, आई एम कमिंग बैक। चलो, हमारी लाइट से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, एक कोष्टिका समझ आए, यूनिट सेल, तो लिख लो, इसका डेफिनेशन लिखो। एक कोष्टिका का यूनिट सेल का डेफिनेशन लिखो। The basic building block by the repetition of it the complete structure of the crystal can be got is called unit cell, ठीक है। चलो, इसको हिंदी में लिखो। हिंदी में इसका डेफिनेशन लिखो। वह मूलभूत इकाई जिसकी आकाश में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, जिसकी आकाश में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, जिसकी आकाश में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है, एकक कोष्टिका कहलाती है, ठीक है। तो ये यूनिट सेल का डेफिनेशन हो गया, एकक कोष्टिका का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब आपने यूनिट सेल अलग अलग टाइप के देखे होंगे, अंत केंद्रित, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखो, वैसे तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लेटिस के बारे में बात करेंगे, अलग अलग टाइप के लेटिस किस किस टाइप का हो सकता है उनके बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के। ब्रेविस लेटिस सुना होगा आपने, ब्रेविस जालक, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन देखो, जो आपका लेटिस है, जालक जो है वो अलग अलग हो सकता है। लेटिस जालक का मतलब होता है इमेजिनरी पॉइंट्स। अब देखो, वो जो इमेजिनरी पॉइंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, वो एक डायमेंशन में, जैसे मैंने 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। मतलब मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप एक सॉलिड मटेरियल बना रहे हो, आप उसको सिंगल डायमेंशन का भी बना सकते हो, 2 डायमेंशन में बना सकते हो, 3 डायमेंशन में। मतलब आप चाहो तो सिंगल डायमेंशन का मतलब है कि मैं जो पॉइंट्स बना रहा हूँ केवल एक विमीय होंगे, 1 डायमेंशनल होंगे, मतलब इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, ये कैसे सिंगल डायमेंशनल है, एक विमीय है। अगर इस तरीके का होता है, ये एक विमीय जालक है, ये क्या है, एक विमीय जालक है, 1D लेटिस है। अगर आप इसमें भी है और इसमें भी है, जैसे ऐसे भी है, जैसे अभी पहले जो मैं बना रहा था वो, तो ये कैसे हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया, है ना, द्विविमीय जालक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ भी बना लूँ, पीछे की तरफ, मतलब 3D में बना लूँ, 3D में मतलब पूरा 3D डायमेंशनल, जैसे हमारा रूम होता है या दीवार होती है, वो 3 डायमेंशनल होता है।
जैसे बहुत पतले लेयर होते हैं ना, बहुत पतले छोटे छोटे लेयर, जैसे पेपर को मान सकते हो। वैसे पेपर भी 3 डायमेंशनल में आ जाता है क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ थिकनेस होता है, थोड़ी मोटाई होती है, लेकिन आप पेपर को मान लो 2 डायमेंशनल मान सकते हो। तो पेपर एक तरीके से कागज़ जो आप कोई भी कागज़ ले लो तो वो एक तरीके से कैसा हो, जनरली 2 डायमेंशनल ले सकते हो उसको। द्विविमीय लेटिस है वो एक तरीके से, और द्विविमीय मतलब क्रिस्टल है। रूम या जो दीवार है, वॉल है, वो कैसा है, 3 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल का भी हम तो रियल लाइफ में हम लोग इन चीज़ों को मतलब 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल आप रियल लाइफ में नहीं देखते हो। आप जब इनको स्टडी करते हो और जब इनको बनाते हो तो वहाँ पर हम लोग इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पॉसिबिलिटी कैसे कैसे होती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं, इसमें ये देखो कि हम लोग ये स्टडी करेंगे कि देखो जो क्रिस्टल्स होते हैं या जो लेटिस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। और जो लेटिस होते हैं या जो जालक जो होते हैं उनके बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये अलग अलग शेप के होंगे, जैसे मैं आगे बताऊंगा। उनमें एक होता है क्यूबिक, घनीय। तो हम लोग क्यूबिकल शेप वाले जो होते हैं ना, घनीय आकार के, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो घनीय हैं वो भी अलग अलग टाइप के यूनिट, उनमें एक कोष्टिकाएँ जो हैं यूनिट सेल, वो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। और जो एक कोष्टिकाएँ इनके अंदर होती है वो आपने इस टाइप की एक कोष्टिकाएँ पढ़ी होगी कहीं पे, अगर पढ़ी होगी तो एक सेकेंड, ये जैसे सिंपल क्यूबिक होता है वो इस टाइप का होता है। इसके कोनों पे क्या होते हैं, सारे एटम्स होते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सरल घनीय। एक दूसरा होता है, ये होता है बेस सेंटर, सॉरी बॉडी सेंटर्ड, तो इसको बोलते हैं अंत केंद्रित घनीय, बेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स पे भी होता है एटम्स, और एक बीच में से एक सेकेंड, एक एटम वो जो होता है वो सेंटर के ऊपर भी होता है। ठीक है, ये एक जो दूसरा होता है फेस सेंटर्ड बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड। इसमें क्या होता है, कोनों पे तो होते ही होते हैं, दीवारों के ऊपर भी होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में, ये एक कोष्टिका है, डिफरेंट टाइप की एक कोष्टिका है, यूनिट सेल्स है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे 1 बाय 1 एक एक को। ठीक है, ओके।